ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने एक बार फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और चार्टेड ऑफ कॉलिशन पर सीएम हेमंत सोरेन का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा है कि 7 मार्च को ही इसकी लिस्ट सीएम हेमंत सोरेन को सौंपी जा चुकी है, लेकिन संभव है कि मुख्यमंत्री अन्य जरूरी कामों में व्यस्त होंगे, इसलिए इस ओर उनका ध्यान नहीं गया होगा। पर अब सीएम को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं अविनाश पांडे ने 12 अप्रैल से संवाद यात्रा के बारे में भी बताया। उनसे खास बातचीत की है न्यूज़ 11 भारत संवाददाता अमर सिंह ने। अविनाश पांडे जी मेरे साथ हैं। सर, कल आप लोगों का एक प्रोग्राम है, क्या है? और जो 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, क्या है ये? कल दिल्ली में एक दिवसीय कार्यशाला रखी हुई है, जहां पर झारखंड के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है और उसके चलते हुए चयनित करीबन 24 जिलों के लिए जो हमारे संयोजक के रूप में जो आगे भूमिका निभाने वाले हैं, कल उन सभी नेताओं के साथ बैठकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और एआईसीसी के कुछ प्रमुख नेतागण इस कार्यशाला में भाग लेंगे, जहां पर आने वाले 30 दिनों में किस प्रकार से जो संवाद कार्यक्रम ने शुरू किया था और उसके अंतर्गत संगठन के सशक्तिकरण के लिए, बेहतर समन्वय के लिए और साथ ही साथ राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कांग्रेस को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, इन सभी विषयों को लेकर एक कार्यसूची हमने बनाया है। उस कार्यसूची को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए और साथ ही साथ आने वाले दिनों में बड़ी चेतावनी, बड़ी जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को सही मायने में हैंडल करने के लिए एक मजबूत संगठन बनाने के लिए कार्यशाला रखी। ये कार्यक्रम, अमर जी, कार्यक्रम तो पहले से ही शुरू है। पिछले 60 दिनों से आपने देखा होगा कि पूरे राज्य के अंदर में हमारे जितने भी प्रखंड और जिला स्तरीय जितने भी पदाधिकारी गण हैं, जितने भी हमारे युवा कांग्रेस, एनएसवाई, सेवा दल, महिला और अन्य जितने भी प्रकोष्ठ और डिपार्टमेंट के विभाग के पदाधिकारी हैं, वो सतत कार्य में लगे हुए हैं। और ये संवाद यात्रा के रूप में जैसे 12 अप्रैल को पूरे प्रदेश के अंदर में जितने भी जिला मुख्यालय हैं, उन जिला मुख्यालयों में ये कार्यक्रम, जो संवाद कार्यक्रम जो है, ये संवाद प्रतिनिधि सम्मेलन, ये पूरे 24 जिलों में होगा। कांग्रेस पार्टी को जो सरकार में है या फिर जेएमएम है, वो सीरियस लेती है या नहीं लेती है? क्योंकि एक संकेत तो यही जा रहा है। कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को 7 मार्च को मैंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और चार्टर ऑफ कोलिएशन, जिसको कहते हैं कि गठबंधन के कुछ नियम, मैंने सौंपा था। और हाँ, ये जरूर अपेक्षित था कि बहुत ही गंभीरता से वो लेंगे, लेकिन हो सकता है कि अधिवेशन और इससे भी कुछ महत्वपूर्ण विषय होंगे जिस पे वो राज्य की भलाई के लिए उसमें लगे हैं। लेकिन जितना जल्दी अगर वो होगा तो उसमें एक कार्यकर्ताओं में, कोलिएशन में एक विश्वास जागृत होगा, जिससे हम बेहतर प्रशासन दे सकेंगे। कहीं वो आपको ये तो नहीं ले रहा है कि कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, हम जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि जब मिलकर चुनाव लड़े हैं और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आज हो सकता है उनके पार्टी के आंतरिक जो असंतोष है उसको लेकर वो परेशान होंगे, लेकिन इस प्रकार का असंतोष या इस प्रकार का कोशिश हमको ये समझना होगा कि आज पिछले साल 1.5 साल से जितनी भी गैर भाजपा सरकारें हैं, उनको अस्थिर करने का कार्य सतत चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। झारखंड में अभी तक तो कोई इसकी संभावना नहीं है कि उसमें वो सफलता पाएंगे, लेकिन इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति संशय पैदा कर कर सरकार को अस्थिर और कमजोर करने की जो कोशिश चल रही है, वो तभी मजबूत हो पाएगी जबकि गठबंधन के सभी जो मेंबर्स हैं, गठबंधन के जो सभी पार्टियां हैं, वो एकजुट होकर किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और बेहतर विश्वसनीयता और समन्वय के साथ काम। कोई भी परिवार का कोई भी एक व्यक्ति अगर ये हो कि मैं अकेला ही परिवार को चला लूं, तो बहुत गलतफहमी होती है। और इसमें निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इस समय में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, परिवार के को हेड कर रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट को का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि किस प्रकार से सबको साथ में लेकर, विश्वास में लेकर, और सबको संतुष्ट तो सब नहीं होते,
लेकिन उसमें एक प्रयत्न और ईमानदारी दिखनी चाहिए कि हाँ इस दिशा में कोशिश हुई। ये थे अविनाश पांडे जी। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।